कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें डायबिटीज होने के चांसेस भी है। फिफ्थ टाइप ऑफ डायबिटीज, पांचवा जो डायबिटीज का टाइप है वो डिनोट करता है कि न्यूट्रिशन कम होने के वजह से उत्पन्न होने वाला डायबिटीज। क्या होगा, जिंक और मैग्नीशियम अगर कम है तो एटीपी का जनरेशन कम होगा। एटीपी मतलब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। जब भी हम कोई मॉलिक्यूल खाते हैं उसका कन्वर्जन ग्लूकोज के अंदर होता है और वो ग्लूकोज 36 to 38 एटीपीज के अंदर कन्वर्ट होता है, वो हमें एनर्जी देता है। और ये पूरा काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया ही हर सेल के अंदर रहता है जो एनर्जी को बनाता है। अगर एनर्जी को बनाने के सिस्टम्स के अंदर जो लगने वाले कोफैक्टर हैं, रॉ मटेरियल हैं, वो अगर नहीं मिले तो क्या एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमीनो एसिड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और मिनरल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैल्शियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल बात कर रहा हूं मैग्नीशियम एंड जिंक। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रिशन बहुत बड़ा सेक्टर है, और दुर्भाग्यवश इतना नॉलेज रहने के बावजूद भी हम हेल्थ के अंदर काम करते हैं। आप ई बेटरम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो, इसका मतलब आप पहले दिन से ही हेल्थ के बारे में जानते हो, हेल्थ के ऊपर आप काम कर रहे हो। बट क्या खाना जब आप खाते हो उस समय आप देखते हो मेरे हर निवाले के अंदर कितना विटामिन सी जा रहा है, कितना कैल्शियम जा रहा है, कितना मैग्नीशियम जा रहा है? दिस इज इम्पॉसिबल टू मेजर। ये मैं भी मेजर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज हमारी साइकोलॉजी जो है वो एक इमोशनल एसोसिएशन के अंदर काम करती है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए आज इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर, ऑलमोस्ट अगर हम ये कहें 80 to 90% लोगों के अंदर किसी ना किसी तरीके की न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी देखी जाती है। मोस्ट कॉमन अगर हम देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B6, B12 सभी आ सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स एक जनरलाइज्ड टर्म हम बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है कैल्शियम डेफिशिएंसी, नेक्स्ट आता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। कैल्शियम हम कितना भी खाएं फिर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों दिखाई देती है? बिकॉज कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का होना बहुत इसेंशियल है। और मैं हिबारेज मोर पावर की बात कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट कोई मैजिक पिल नहीं है, ये मैजिक नहीं है। आपको भी आपके लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ये हम पहले दिन से कहते हैं। डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान रखोगे और कंसिस्टेंटली ध्यान रखोगे और साथ में ई बैटम हिबारेज मोर पावर का सेवन करोगे तो गारंटीड आप इतनी अच्छी लाइफ को एंजॉय करोगे ना, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाली लाइफ। आपकी सेल्स, आपकी कोशिकाएं आपको खुद को जवाब देगी कि भैया इतने सालों से मुझे आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया। अगर ये चाहिए तो इस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे कि 15 से 20% विटामिन डी आपको इस प्रोडक्ट के जरिए मिलेगा, बट अगर इसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए, एक्टिवेटेड फॉर्म में चाहिए, तो आपको सुबह सनलाइट के अंदर घूमना अनिवार्य है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, 1 महीने के लगभग अराउंड से उनको पूरा बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, उनको धूप के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि कैल्शियम अच्छा बने, मतलब बोन्स अच्छे बने, हड्डियां अच्छी बने। हड्डियां क्यों अच्छी बनेगी? क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। मदर मिल्क के अंदर से कैल्शियम सबसे ज्यादा मिलता है, और कैल्शियम एब्जॉर्ब कब होगा? जब विटामिन डी होगा। और विटामिन डी कब मिल रहा है? जब आप सनलाइट के अंदर बच्चे को आधा से 1 घंटा रखते। तो जैसा हम भी जब छोटे थे बच्चे थे, वही सेल्स हमारे शरीर के अंदर आज है। तब कम थी, आज ज्यादा है। तो आज तब 15 मिनट की धूप चाहिए थी, आज अगर सेल्स ज्यादा है तो कितनी धूप चाहिए? कंपेरेटिवली ज्यादा तो लग सकती है ना। तो 15 से 20 मिनट क्यों ना हो, जितने बॉडी के ऊपर हो सकता है उतना सनलाइट लेना अनिवार्य है। अगर कोई विटामिन, कोई मिनरल या फिर कोई न्यूट्रिशन अगर कम है तो क्या होगा? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके पास गाड़ी है, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसका इंजन काम करता है। एक पार्ट
इंजन का अगर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा या मिस हो जाएगा, आपके गाड़ी के इंजन को वो पार्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? गाड़ी तो चलेगी भैया, गाड़ी चलेगी, बट इतना आवाज करेगी या इतना कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से छोड़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेगी कि आपको इरिटेशन हो जाएगा कि और आने वाले समय में इंजन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, गाड़ी किसी काम की नहीं रहेगी। हमारा शरीर भी उसी तरीके से, अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो भैया बॉडी तो काम करेगी, शरीर तो भागेगा ही, बट जो सीमा उसकी थी ना लंबा जीवन जीने की, वाइटलिटी जो उसकी थी, वो आपने आपके हाथों से कम कर ली। हम खुद ही कहते हैं ना कि यार 10-20 साल पहले 80 साल 90 साल लोग जीते थे, आज हम 60 साल की जिंदगी जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? वो लोग सुबह जल्दी उठते थे, अच्छा खाना खाते थे, धूप के अंदर काम करते थे, जल्दी सोते थे, कोई फास्ट फूड नहीं था, कोई गैजेट्स नहीं थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हार्मफुल हो। आज आप खुद के आंखें बंद करके खुद को देखिए, आपके पास कितने गैजेट है। मैं 2 फोन यूज करता हूं, एक लैपटॉप यूज करता हूं, 24 घंटे वाईफाई के जोन के अंदर में रहता हूं। भूख लगी तब मैं कोई और चीज जो अवेलेबल है वो मैं खाता हूं। तो अगर मेरे साथ हो रहा है तो मेरा शरीर उसी के साथ अलाइन होगा ना, कि तो नेचर को तो मैंने कई साल पहले कोसों दूर छोड़ दिया है। तो हमें ई बैटोरियम हिबारिस मोर पावर ने ये सिखाया है कि हमें नेचर के साथ रहना जरूरी है, और इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि नेचुरली प्रोडक्ट आपके सामने है जो आपको नेचर के साथ अलाइन करके रखेगा। दूसरा, अगर हम बात करें जो साइंस है इसके पीछे, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। टेस्टोस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। उसके ऊपर हमने एक सेशन भी लिया था। मसल्स को स्ट्रेन देने का काम करता है, हड्डियों के साथ मसल्स को जकड़ के रखने का काम भी टेस्टोस्टेरोन करता है, आपका फोकस बढ़ने का काम करता है, मेमोरी को स्ट्रांग करने का काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने का काम करता है। आपको ये पाल्पिटेशन पता है? पाल्पिटेशन मतलब आप अचानक से दौड़ रहे हो और रुक गए हो, उसके बाद आपकी दिल की धड़कन आपको महसूस होने लगती है। बढ़ती तो है डेफिनेटली, काउंट करेंगे तो बढ़ेगी भी, बट हमें खुद को भी महसूस होती है। हमने कहीं हाथ भी नहीं लगाया तो हमें दिल की धड़कनें महसूस होने लगती है, उसे कहते हैं हम पाल्पिटेशन, साइंस के लैंग्वेज। ये पाल्पिटेशन को भी कम करने का काम करता है। मोस्ट प्रोबेबली कॉमन सिम्टम ये दिखाई देता है जब किसी पर्सन को हायर बीपी होती है, ज्यादा स्ट्रेस होता है, ज्यादा एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। इन तमाम चीजों के अंदर हार्ट की बीट्स बढ़ती है, जिसे पैल्पिटेशन कहते हैं। ऐसी लेवल तक बढ़ती है कि बिना शरीर के किसी हिस्से को हाथ लगाए हमें खुद को वो बीट महसूस होती। अभी हम नॉर्मल है, हार्ट की बीट धड़कन महसूस नहीं हो रही है। अगर मैं यहां हाथ लगाता हूं तो महसूस होगी, हार्ट को हाथ लगाता हूं तो महसूस होगी, नाड़ी को देखूंगा तो महसूस होगी। बट जब हम दौड़ते हैं बहुत ज्यादा तो हमें खुद को महसूस होने लगता है, जैसे पैल्पिटेशन। तो ये कॉमन सिम्टम है हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स को, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के अंदर। तो उस वाले कंडीशन को भी टेस्टोस्टेरोन कम करने का काम करता है। तो एग्जांपल देख रहे हैं हम टेस्टोस्टेरोन। मेल्स और फीमेल्स दोनों को लगता है, जैसा हमने कहा कि आपके ब्रेन को बढ़ाएगा, फोकस को बढ़ाएगा, एटीट्यूड को अच्छा बनेगा, बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करेगा, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगा। हमारे स्पर्म के टिप के अंदर भी वो होता है, तो हमारी स्पर्म के अंदर के जो डीएनए है उस डीएनए को भी वो मेंटेन करने का काम करता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम बता रहे हैं। बट जब हमें डिप्रेशन होता है, जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जब नींद हमारी अच्छी नहीं होती, नींद के लिए दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, इसका अगर काउंटर सीक्वेंस हम देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का जो काउंट है वो बढ़ता है, कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। कॉर्टिसोल इज नथिंग बट द स्ट्रेस हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल जब भी बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन को कम करेगा। अभी टेस्टोस्टेरोन क्या क्या काम कर रहा था हमने देखा। अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो जो वो काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगा, मतलब थकावट हमें महसूस होगी। और कॉर्टिसोल का मतलब क्या होगा कि वो डिप्रेशन को बढ़ाएगा, दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस को बढ़ाएगा। स्ट्रेस अगर बढ़ गया
तो इनडायरेक्टली वाइस प्रोपोर्शनली अगर हम देखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन कम हो। तो अभी क्या करेंगे भैया, हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस लेते हैं, वो क्या करेगा, डिप्रेशन की सिम्टम्स को कम करेगा, करेक्ट। नींद नहीं आ रही है, नींद की गोलियां लोगे तो क्या होगा, इररिस्पेक्टिव टू हार्मोन, हमारा ब्रेन ने हमारे नेचुरल तरीके से जो हार्मोन्स को बनाना चाहिए वो उसे छोड़ देगा। सिंपली वो काम करेगा, भैया तेरे को नींद आनी है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का सीक्वेंस ब्रेक कर देगा और आपको नींद आ जाएगी। इसीलिए हमें नेक्स्ट डे उसके रिवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, कॉर्टिसोल बढ़ गया, या फिर कॉर्टिसोल कम होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ना चाहिए। हमने हमारी लाइफस्टाइल को ऐसा कर दिया है कि हमने गाड़ी का ब्रेक इतने जोर से दबा के रखा है और साथ ही उतनी ही ताकत से हम एक्सीलरेटर को बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? आपने ब्रेक को भी उतने प्रेशर से दबाया है और एक्सीलरेटर को भी उतनी ताकत से आप बढ़ा रहे हो, और फिर सोच रहे हो कि गाड़ी धुआं क्यों ज्यादा दे रही है, आवाज क्यों ज्यादा कर रही है और आगे तो नहीं बढ़ पा रही है। कैसे बढ़ेगी? बिकॉज जो बॉडी को चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो, और जो नहीं चाहिए उसका सेवन इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है। तो इस कंडीशन से हमें अगर दूर जाना है तो हमें डेफिनेटली न्यूट्रिशन का सहारा लेना पड़ता। फिर दौर आता है न्यूट्रास्यूटिकल का। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रिशन, ऐसी खाना खाने की चीजें जो दवाइयों को जैसा काम करेगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो ये दिखाई देगा, खाना और न्यूट्रिशन, खाना और दवाई, इन दोनों को जोड़ने का काम, जो ब्रिज का काम है, वो काम करता है न्यूट्रास्यूटिकल। और ये बताते हुए बेहद खुशी होती है कि ई बायोड्रीम हिबारिस मोर पावर एक न्यूट्रास्यूटिकल वाला प्रोडक्ट है। उसकी कुछ खास बात हम देखते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर काम नहीं करता, वो रूट कॉज के ऊपर काम करता है। जैसा हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का क्या काम है, बहुत बार हमने उसके ऊपर बात की है, फिर से एक बार दोहराते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, कैल्शियम हमारे बोन्स के अंदर 98% रहता है, हम सभी लोगों को पता है। बट कैल्शियम का काम हड्डियों से ज्यादा कई गुना, लगभग 100 गुना ज्यादा काम, इंपॉर्टेंट काम हमारे ब्रेन के अंदर वो करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर करता है, जिसे हम सिग्नल्स कहते हैं, उस सिग्नल के अंदर करता है। होता क्या है, सपोज करिए ये एक न्यूरॉन आपकी है, ये दूसरी न्यूरॉन है आपकी, और इन दो न्यूरॉन के अंदर एक छोटा सा गैप होता है जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, छोटा सा गैप होता है। एक्शन पोटेंशियल बना, एक्शन पोटेंशियल बनने के लिए भी सोडियम पोटेशियम का कंटेंट अच्छा रहना जरूरी है। सोडियम और पोटेशियम, Na+ और K+, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहे, अगर सही मात्रा में रहे तब ही और सिर्फ तब ही आपके ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स हैं, जो मैं सेंस कर पा रहा हूं, मेरे जो बॉडी की लैंग्वेज है, जो भी मैं कर पा रहा हूं, मेरे ब्रेन के पास जा रहा है और ब्रेन से मेरे बॉडी के पास आ रहा है। ये जो सिग्नल्स हैं, इसे टर्न ऑन करने के लिए सोडियम पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। और आप में से अगर कोई ऐसे हैं कि जिन्होंने घर में सफेद नमक खाना 100% बंद कर दिया है, तो आने वाले समय में आपके बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेके 100% चैलेंज आए। तो हमें 30%, 40%, 50%, 25% आपकी हैबिट के अनुसार व्हाइट सॉल्ट, सफेद नमक आपके खाने में होना चाहिए। अराउंड 30% कंसिडर करिए, और रिमेनिंग 70% जो है आप पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, एनी अदर सॉल्ट जो आप घर में खाते हो, वो उसके साथ मिक्स करके खाइए, ताकि आयोडीन का जो डिफिशियंसी है वो नहीं होगी और न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सोडियम उसके अंदर से बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिलता है। तो हम कह रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर्स, सपोज करते हैं सोडियम पोटेशियम बहुत अच्छा है, न्यूरोट्रांसमीटर टर्न ऑन हो गया है, अभी एक सिग्नल आया इस न्यूरॉन के अंदर है, जब ये न्यूरॉन के अंदर से सिग्नल बाहर निकलेगा तभी दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर आएगा। मच्छर काट रहा है तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हमारा हाथ ऑटोमेटिकली जाता है, मतलब सिग्नल्स कितनी फास्ट काम करते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब एक सिग्नल बॉडी एक न्यूरॉन से सिग्नल बाहर आएगा तो एक न्यूरॉन नहीं बल्कि हजारों न्यूरॉन उसे कैप्चर करेंगे और हजारों न्यूरॉन अगले हजारों न्यूरॉन को पास ऑन करेंगे, तभी पॉसिबल होगा, करेक्ट।
बट एक न्यूरॉन के अंदर से सिग्नल कब बाहर निकलेगा? जब कैल्शियम उस न्यूरॉन के अंदर जाए, बिकॉज कैल्शियम वो दरवाजा है। कैल्शियम अंदर जाएगा तो वो दरवाजा ओपन करेगा और बोलेगा सिग्नल को, भैया आप अभी बाहर जाओ। वेरी गुड अनिल सर, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज सुनकर। आशा करता हूं आप ये प्रेजेंटेशन समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप फोन पे भी बात कर सकते हैं मुझे, है ना? बहुत जल्द मुंबई आ रहे हैं हम, मुंबई में अपन बात करते हैं, तो मुझे डिस्टर्ब ना करिए प्लीज। तो हम बात कर रहे थे न्यूरॉन के बारे में। जो न्यूरॉन बॉडी के जो कैल्शियम है, वो जैसे ही न्यूरॉन के अंदर आएगा वो डोर का काम करेगा, डोर ओपन करेगा और फिर न्यूरॉन बॉडी के उस न्यूरॉन के अंदर से बाहर निकलेगा। तो कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर है? न्यूरॉन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर। और रहता कहां पे ज्यादा है? बोन्स के अंदर। अगर आपके खाने से कैल्शियम ज्यादा नहीं आया, हम तो कैल्शियम का सेवन करते हैं, बट क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी बॉडी के अंदर है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा जितनी मात्रा में होना चाहिए। तो क्या करेगी बॉडी? बोन्स के अंदर का कैल्शियम लेगी और ब्रेन को देगी। इसीलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बोन्स वीक होने लगते हैं। 10-20 साल पहले अगर हम देखेंगे तब उन लोगों के अंदर बोन की डेंसिटी बहुत अच्छी थी एट द एज ऑफ 80। ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उनके खाने के अंदर से कैल्शियम भी था और वो धूप के अंदर भी काम करते थे, विटामिन डी फंक्शनिंग में आता था और उस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से होता था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने आपको बताएं जो न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी बात करते हैं क्या खास बात है इस प्रोडक्ट की। ई बैटरी हिबारिज मोर पावर क्यों खास है? ये प्रोडक्ट साइंस और बायोटेक्नोलॉजी का अद्भुत एक जोड़ है, जहां हमने नेचर को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ दिया और एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने लाया जो बेहतरीन तरीके से न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के ऊपर काम करता है। अभी बात करते हैं इसके अंदर की क्या क्या खूबियां हैं, किस तरीके से ये काम करेगी। एग्जांपल्स कुछ देखते हैं हम। जैसा इसके अंदर शाहगंधा है, वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स जो यूएसए से हम इंपोर्ट करते हैं। उसका क्या फंक्शन है? हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन को वो कम करेगा, साथ ही साथ स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मेमोरी को बढ़ाएगा, शार्प करेगा। जैसा अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, एक्टिव बायोमोलिक्यूल है ये, तो ये काम करेगा इस तरीके से। कॉर्टिसोल को कम करेगा, मतलब अगर कॉर्टिसोल कम हो रहा है तो क्या बढ़ेगा? टेस्टोस्टेरोन का राइज होगा। टेस्टोस्टेरोन का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आसान शब्दों में अगर हम बताना चाहेंगे तो इंजन को, गाड़ी के इंजन को कूल डाउन करेगा। जो गर्म होता है ना पिस्टन वगैरह, तो उसे कूल डाउन करेगा, ठंडा करेगा, ताकि वो लंबे समय तक चले और स्मूथली चले, जो हमारे शरीर को ये शाहगंधा करता है। नेक्स्ट वन है सफेद मूसली, जो स्टैमिना को बढ़ाने का काम करेगी। मसल्स की रिकवरी के लिए भी ये बहुत डेलिकेटली काम करता है। आज अगर हम देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर इंटरनल डैमेजेस बहुत ज्यादा मात्रा में, इंटरनल डैमेजेस। तो इस इंटरनल डैमेजेस को ओवरकम करने का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन है, ना कि कोई दवाई। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आसान शब्दों में हम समझना चाहेंगे तो जैसे कि नेचुरल प्रोटीन हो, प्रोटीन क्या करेगा? हमारी जो मसल्स वीक होती हैं तो मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, उसको और ज्यादा ताकत देगा ताकि वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अगर हम देखेंगे गोक्षुरा, जो इसके अंदर अवेलेबल है, जो हार्मोन्स की सिंथेसिस का, जो हमारे शरीर के अंदर सिंथेसिस जो होती है उस प्रोसेस को यह बढ़ाने का काम है। जो भी हार्मोन है, चाहे टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे, चाहे और हार्मोन्स की बात करेंगे, चाहे इंसुलिन की क्यों ना बात करें हम, और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव डैमेजेस जो होते हैं उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने का काम ये करता है। मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बढ़ता है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर अपना काम नहीं करेगा ठीक से, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं हुई। अगर इसे आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो नेचुरल बटन है एनर्जी का, उसे ऑन करने का काम ये इंग्रेडिएंट, मतलब नेचुरली जो एनर्जी हमें मिलती है उस सिंथेसिस को ये
बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट वन मैग्नीशियम और जिंक, जिसके बारे में हमने बात की थी, जो हार्मोन एंजाइम के फंक्शन को सपोर्ट करता है। अगर थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे गाड़ी का जो स्पार्क प्लग होता है ना, वैसा ये काम करता है जिंक और मैग्नीशियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं जिस तरीके से ये इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पावर को यूनिक बनाने का काम जो करता है वो है इसका तालमेल। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं, वो हर एक इंग्रेडिएंट दूसरे इंग्रेडिएंट की ताकत को बढ़ाने का काम करता है, उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। और इसीलिए ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो हमें दिखाई देता है, सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके जो इफेक्ट हमें दिखाई देता है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। कई सारे रिजल्ट्स, टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मिले हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, ये कोई मैजिक नहीं, ये न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर आएगा, बट आपको भी अच्छी नींद, धूप के अंदर थोड़ा सा रहना, वॉकिंग अनिवार्य है, थोड़ा सा वॉकिंग दिन में करना, सुबह 15-20 मिनट, शाम में 15-20 मिनट जरूर वॉक करिए। बहुत सारे बड़े डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि अगर वेट लॉस आपको करना है तो आपको मॉर्निंग वॉक के बजाय इवनिंग वॉक बहुत बेनिफिशियल है। इवनिंग वॉक अगर करते हैं तो वजन सुबह के मुकाबले बहुत अच्छे से कम होगा। तो 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम में आपको वॉकिंग करना थोड़ा सा जरूरी है। उसके साथ साथ थोड़ा सा बात करते हैं हम, जितना भी प्रेजेंटेशन अभी तक हुआ है आपने समझा, साइंस के बारे में देखा, प्रोडक्ट के बारे में भी समझा, न्यूट्रिशन क्या होता है वो भी देखा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज अगर हैं तो क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है वो भी हमने देखा। तो अभी आपके पास दो रास्ते, या तो आप अब तक जैसे जीते आए हो वैसे ही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के साथ जीते रहिए, या फिर एक कदम बढ़ाइए जहां एक प्रोडक्ट आपके सामने आएगा जो आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने का काम करेगा। ये प्रोडक्ट लेना किस तरीके से है, आपके पास अगर चम्मच है, बॉक्स के अंदर चम्मच दिया ही है हमने, इसे ओपन करना है, आपको आधा चम्मच लेना है और आधा चम्मच आपको इस तरीके से खाना है। और इसे तुरंत खाना नहीं है, इसे थोड़ा सा साइड में आपको इसे रखना है इस तरीके से। जो आपके सलाइवे के साथ मिक्स होगा, उसका जूस निकलेगा, उसे आपको एंगल्फ करना है। बिकॉज अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर है, तो एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जब भी डिलीवरी होती है ना, तो बच्चे जब पैदा होने का समय होता है, तब फीमेल के बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाईली शूट होता है, शुगर भी शूट होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते। जेस्टेशनल डायबिटीज हम कहते हैं ना, कि प्रेगनेंसी के दौरान डिटेक्ट हुआ हुआ डायबिटीज जेस्टेशनल, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज। ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा शूट होता है तब। तो एक ऐसी दवाई दी जाती है जो आपके जुबान के ऊपर रखना है आपको, या जुबान के नीचे रखना है, जो 3 से 4 मिनट के अंदर आपका ब्लड प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर दे, नॉर्मल करे। क्यों? कैप्सूल दी जा सकती है, डैपिन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट, आई होप। करेक्ट। तो डेपिन का एक सबमर्सिबल वो एक आती है जो जुबान के ऊपर रखना है या जुबान के नीचे रखना, महज 2 से 3 मिनट के अंदर आपका कितना भी शायद बीपी हो वो रेस्ट और नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तब हमें टैबलेट नहीं दी जाती, कैप्सूल नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वो मेटाबॉलिकल ट्रैक के अंदर जाने के बाद वो डिग्रेड होना, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना, उसके बाद जाकर हमारे बॉडी के अंदर वो काम करना। तो जो समय है लंबा है। इसी फेनोमेनन को हम यूज करते हैं। प्रोडक्ट को आपको साइड में रखना है, रोल ऑन करना है। मैं प्रोडक्ट खाने के बावजूद भी बात कर पा रहा हूं। जूस निकलेगा, सलाइवा के साथ मिक्स होगा, सलाइवा बॉडी के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये जो हिस्सा है ना, गर्दन का साइड वाला हिस्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी निवाला जब आप खाते हो तो 30 से 32 बार उसे चबा चबा कर खाना चाहिए, एज लाइक वाटर। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और आपको एनर्जी बहुत जल्दी मिलेगी। उस तरीके से खाना खाओगे तो आज हम जितना खाना खाते हैं उससे आधा ही खाना खाने के बावजूद अपने को बहुत एनर्जेटिक महसूस होगा।
तो दिस इज द साइंस। तो या तो आप जैसे थे वैसे रह सकते हो, या फिर एक कदम बढ़ाकर हमारे साथ आ सकते हो अपनी खुद के लाइफ को और इंटरेस्टिंग, हेल्दी, वेल्दी, जॉयफुल लाइफ बनाने के लिए। तो मुझे खुद को इतना गर्व महसूस होता है कि मैं आप सभी लोगों के साथ मिलकर स्वास्थ्य को, हेल्थ को और आगे बढ़ाते जा रहा हूं। और जब आप सब लोगों का साथ मेरे साथ रहेगा तो हम इंडिया में डेफिनेटली रिवोल्यूशन ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। सागर सर तो है ही सबको वेल्दी बनाने के लिए और हेल्थ का प्लेटफॉर्म दिया है, तो हम सब मिलकर इसे बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सो आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया है, स्पेशली सागर सर, प्रतीक सर एंड वंदना मैम, पूरी टीम, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और इस सेशन में आपके सामने खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच वंदना मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विनय सर। और आज हमने हमारी मोर पावर की प्रोडक्ट्स को कुछ अलग और डिफरेंट तरीके से समझा, क्योंकि आज तक प्रोडक्ट्स लिया, क्या किया, कैसे है, वो सब जाना था, लेकिन आज प्रोडक्ट्स कैसे बनी, उसका क्या बेनिफिट है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स तो सबको पता है, जैसे आयुर्वेदा सबको पता होता है, लेकिन आयुर्वेदा जो होता है उसको किस तरह से यूज किया जाता है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और डेप्थ में आज समझ में आया। तो थैंक यू सो मच विनय सर। हमेशा आप जब भी आते हैं तो मोर पावर को एक अलग अंदाज से लेके आते हैं और अलग तरीके से लोगों को समझ में आता है। तो थैंक यू सो मच। और हमारे यहाँ पे आज का जो सेशन है, आज की जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, इस प्रोडक्ट्स की नॉलेज को सुन के, समझ के, आज तक हमने जितने भी हम लोग हेल्थ के लिए जो भी काम कर रहे हैं, इसमें हमारी प्रोडक्ट्स के साथ में और भी नॉलेज के साथ मार्केट पे मोर पावर हिबारे जो हमारी प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी अवेयरनेस को पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेट है आज बहुत ही अच्छा नॉलेज लेके जाएंगे और इस प्रोडक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट में प्रमोट करेंगे, अवेयरनेस देंगे और इसको बिजनेस को, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द पर्पस प्रोडक्ट्स के साथ में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है। तो जितना प्रोडक्ट्स को हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाएंगे, रिजल्ट को क्रिएट करेंगे, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट करेंगे, तो 100% बिजनेस के माध्यम से हमारी लाइफ में भी हैप्पीनेस आने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर।